Hello everyone, I welcome you all in the ninth lecture in the series of lectures on profit, loss and discount. Since we are about to end this topic, so I thought why not to cover all important types under one umbrella. Let's call it type 8, the miscellaneous problems, where I'm going to discuss all the important problems which I haven't discussed yet. Also, there will be two videos on this particular type, the miscellaneous type. Do watch them sincerely as it contains good quality of questions. And then this topic would be over. So that's the agenda. Let us start. Now, the first problem which I want to discuss under this type is a very important one, something which they ask very oftenly. And therefore, as a student, I should be prepared for a problem like this. So let's read the question once. A reduction of 25% in the price of rice enables a man to purchase 4 kg more for rupees 600. Find the original selling price. So here's a typo. Please complete this question. Find what selling price? Original selling price. अगर उस सिचुएशन को मैं ध्यान से समझता हूं तो हुआ क्या है, मैं राइस खरीदने जाता था जिसका जो रेट है वो आज 25% से कम हो गया है। और क्योंकि 25% से कम हुआ तो ये जो पर्सन है ना, ये आज क्वांटिटी ज्यादा खरीद पा रहा है। लेट्स से पहले वो क्यू क्वांटिटी खरीदता था, लेकिन आज क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो गया है तो आज वो क्यू प्लस 4 खरीद पा रहा है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये जो ड्रॉप आया 25% का प्राइस में। कितने रुपए में? जितने रुपए वो पहले देता था, रुपीज 600। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए ना मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट करूंगा। सो प्लीज लिसन टू दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली। लेट्स से मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूं और मैं उससे ये आर्टिकल डिमांड कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम कि इस आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो 100 रुपीज है। तो अगर मुझे ये आर्टिकल चाहिए, आई हैव टू पे रुपीज 100 एंड इन रिटर्न द शॉपकीपर विल गिव मी दिस आर्टिकल। मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा गया, मैंने दोबारा ये आर्टिकल डिमांड किया और मुझे दोबारा कितना पे करना पड़ेगा? जो इसका प्राइस है, कितना प्राइस है? रुपीज 100। नेक्स्ट मंथ जब मैं गया तो इस आर्टिकल का प्राइस ना 20% से कम हो गया। कितने से कम हुआ? 20% से। और ये बात मुझे पता नहीं है, एज अ कस्टमर आई एम अनअवेयर। तो मैंने क्या किया, मेरे को फिर से ये आर्टिकल चाहिए था, मैंने फिर से शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए। लेकिन इस बार शॉपकीपर ने क्या किया, उसने 20% ऑफ 100 कैलकुलेट किया। क्यों किया? क्योंकि प्राइस 20% से ड्रॉप हुआ है। तो 20% ऑफ 100 इज 20। तो कितने रुपए मुझे वापस करेगा? तुम बोलोगे सर 20 रुपीज वो आपको वापस करेगा। वो आपको ये आर्टिकल तो देगा ही, एंड इन एडिशन टू दिस ही विल रिटर्न यू रुपीज 20। अब ये जो मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं ना, आई डोंट वॉन्ट दिस 20 इन रिटर्न। तो मैंने शॉपकीपर को क्या बोला कि आप ना मुझको 20 रुपीज रिटर्न मत करो। मेरा जो एक्सपेंडिचर है ना 100 रुपए का, मैं पहले भी 100 रुपए खर्च करता था, मैं आज भी 100 रुपए ही खर्च करके जाऊंगा। तो शॉपकीपर ने क्या बोला, या तो 20 रुपीज ले लो या इसके बदले आई कैन गिव यू दिस पेन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 20 रुपीज इस पेन का ही प्राइस है? तभी तो वो मुझे 20 रुपीज के अगेंस्ट क्या दे रहा है, ये पेन दे रहा है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से पेन का प्राइस निकाल सकता हूं कि वन पेन का कॉस्ट कितना है, रुपीज 20। सो आई कैन अप्लाई दिस सेम लॉजिक, फाइंड आउट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन हियर। लेट अस सी हाउ। अब बस तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। हाउ मच मनी दिस मैन यूज टू गिव इट टू द शॉपकीपर? तुम बोलोगे सर वो 600 रुपीज देता था, तो उसने आज भी 600 रुपए दिए। लेकिन क्योंकि आज प्राइस में ड्रॉप आया 25% का, तो ये शॉपकीपर क्या करेगा, इसका 25% कैलकुलेट करेगा और इतना पैसा रिटर्न कर देगा। अब तो मुझे बताओ 25% क्या होगा? देखो, अगर मुझे इस नंबर का 50% निकालना होता तो तुम बोलते सर मैं हाफ कर दूंगा, लेकिन मुझे तो 25% निकालना है, यानी मैं दो बार हाफ करूंगा। तो हाफ ऑफ 600 is 300, half of 300 is 150। और what I could have done, since I know that 25% is same as calculating 1 by 4 of a number, just calculate 1 by 4 and again you will get the same answer, 150। So how much money is the shopkeeper is going to return? 150 रुपीज वो रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है? इस पर्सन को, इस मैन को। लेकिन दिस मैन इज एडमेंट, वो बोल रहा है कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर 600 का है, अगर मैं 600 रुपए का खर्चा करता हूं तो आज भी मुझे 600 रुपए का ही खर्चा करना है। तो अब शॉपकीपर ने उसके पास दो ऑप्शन रखे हैं, या तो तुम ये रुपीज 150 मेरे से ले लो, या इसके अगेंस्ट यू नो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू 4 kg ऑफ द सेम आर्टिकल। मैं तुमको 4 kg राइस और दे सकता हूं। सो कैन आई से कि ये जो रुपीज 150 है, इट इज एक्चुअली द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ राइस। वुड से यस सर। और यहां से नाउ आई कैन कैलकुलेट द प्राइस इन रुपीज पर केजी टर्म।
अगर 4 kg का प्राइस रुपीज 150 है तो 1 kg का कितना होगा? यू वुड से सर लेट अस डिवाइड दिस 150 बाय 4। अच्छा, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4 मींस मुझे उस नंबर का हाफ करना है दो बार। 150 का हाफ फर्स्ट टाइम करूंगा क्या आएगा? 75। 75 का हाफ दोबारा करूंगा तो क्या आएगा? यू वुड से सर रुपीज 37.5। यू नो व्हाट दिस रुपीज 37.5 इज? दिस रुपीज 37.5 इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो 37.5 रुपीज पर केजी मेरे पास आया, ये आज का प्राइस है या पहले का प्राइस है? तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो नया प्राइस है। और ये नया प्राइस क्यों है? ये मुझे 4 kg कब मिला? जब प्राइस में रिडक्शन आया, व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड। तो ये जो भी कुछ मैंने यहां पे लिखा, दिस इज हैपेंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ प्राइस। तो ये जो प्राइस यहां पे निकल के आया, ये कौन सा प्राइस है? रिड्यूस्ड प्राइस। तो तुम बोलोगे सर रिड्यूस्ड प्राइस, अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा होता कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, नॉट द ओरिजिनल वन, व्हाट इज द न्यू प्राइस, in that case you would have said sir the answer of my question is rupees 37.5 per kg. But since they had asked us to calculate the original one, तो ओरिजिनल देखो हम कैसे निकालेंगे। प्राइस को क्या किया? तुम बोलोगे सर प्राइस को तो रिड्यूस किया था। कितने से रिड्यूस किया था? यू वुड से सर 25% से रिड्यूस किया था। और फिर ये प्राइस कितना बन गया? वी हैड जस्ट कैलकुलेटेड इट 37.5। सो लेट्स राइट 37.5 है। तो मेरे पास ओरिजिनल प्राइस था जिसको मैंने 25% से घटाया और वो कितना हो गया? 37.5। बस बहुत इजी है। तुमको क्या करना है? तुमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, व्हिच आई हैड अज्यूम्ड एज पी। तो मेरे पास एक नंबर है P, जिसको जब मैं 25% से घटाता हूं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करते हैं। अगर एक नंबर को 25% से घटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वुड बी 75%। तो जब मैं अपने नंबर का 75% कैलकुलेट करता हूं, इट कम्स आउट टू बी 37.5। तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर P? कैन यू फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस? यू वुड से इट्स वेरी इजी। 37.5 एंड 75 को जब मैं देखूंगा तो 75 37.5 का डबल है। So one time, and this is double of 37.5. When you further simplify, you get to know, okay, the original price in rupees per kg must be 50. तो पहले का प्राइस ये था, इस प्राइस को 25% से कम किया तो ये कितना हो गया? 37.5. But since they had asked you to calculate original selling price, the answer of your question would be 50 rupees per kg. Right? In the same question, had they asked you find the new price in rupees per kg, you would have just stopped at 37.5. यही मेरा आंसर है। Clear? तो कुछ भी पूछेंगे, I can calculate. I hope you were able to understand this problem. Now, the next two questions which I want to discuss with you, these are of same type, so I thought why not to discuss them together. Now, to understand what is the way to crack such questions, let's read the question first. David sold a bicycle at rupees 2100 and made a loss of 25%. हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो 2100 रुपीज दिया हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस है, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ही सोल्ड अ बाइसिकल एट रुपीज 2100 which resulted him a loss of 25%. At what price he should have sold this if he wanted to make a profit of 15%? अगर वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, in spite of making a loss of 25%, if he wants to make a profit of 15%, तो उसे कितने में ये बेचना चाहिए? तो एक चीज तो क्लियर है ना, 2100 रुपीज का जब वो सेल कर रहा है बाइसाइकिल, तो उसको लॉस हो रहा है। तो मेरा जो प्रॉफिट वाला प्राइस निकल के आएगा, इट हैज टू बी मोर देन 2100, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 2100 क्या है? तुम बोलोगे सर दिस 2100 इज एक्चुअली द सेलिंग प्राइस, और इस टाइम पे इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। समझना इस बात को। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो लेट मी अज्यूम, दिस इज एन अजम्पशन, राइट? प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये कॉस्ट प्राइस है, मैं ये बोल रहा हूं कि लेट्स अज्यूम कॉस्ट प्राइस एज 100 यूनिट्स, और टू मेक इट इजी फॉर यू, लेट्स अज्यूम द कॉस्ट प्राइस एज 100x। अगर कॉस्ट प्राइस 100x है, तो मुझे बताओ कि अगर मुझको 25% का लॉस हुआ, अज्यूमिंग कि कॉस्ट प्राइस 100x है, तो लॉस या प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। तो इसका 25% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि मुझे लॉस हुआ, सो आई हैव टू यूज अ नेगेटिव साइन। इसका 25% कितना होगा? यू वुड से 25, एंड इफ आई रिमूव 25x फ्रॉम 100x, आई विल बी लेफ्ट विद 75x। तो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग कैन आई से कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू तो 75x है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? इन एक्चुअलिटी इट इज 2100। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट
if he wants to make a profit of 15%, अब देखो जैसे लॉस कॉस्ट प्राइस पे हुआ था, वैसे ही अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट भी किस पे अर्न होगा? कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। कितना प्रॉफिट अर्न करना है? 15% प्रॉफिट अर्न करना है। 15% ऑफ 100x वुड बी 15x। इफ आई ऐड 15x, मेरे पास वो सेलिंग प्राइस आएगा जिस पे मुझे प्रॉफिट होगा। कितना? 15% का। तो ये कितना हो जाएगा? 115x। ये 115 कैसे आया? मैंने 100x को 15% से बढ़ा दिया। तो 75x का वैल्यू मुझे पता है। एंड व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 115x, क्योंकि इस प्राइस पे मुझको प्रॉफिट होने वाला है। ये जो भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं। और ये कहां से आई? यहां से, जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 100x अज्यूम किया। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द वैल्यू ऑफ 75x is 2100, what is the value of 115x? First find out the value of x. You would say, sir, 2100 upon 75. You don't need to simplify it here. And what I want to calculate, I want to calculate this selling price जिसमें मुझे profit होगा 115x. If the value of x is this much, what is the value of 115x? You would say, sir, multiply 2100 upon 75 into 115. Now simplify. You would say 5 to 10, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25. Okay, 3 5 15, 3 700. This will be 140 now. Now all you need to do is you need to multiply 140 and 23. 140 and 23 को जो भी multiply करके आएगा वो मेरा आंसर है. So you can do this calculation on your own. I'm not getting into the calculation part. Multiply करो, you'll get your answer. So this is how we solve a question of this type. Now I want you to look at the next question here. It's another variation which could be asked. A bookseller gains a profit of 10% after selling a book at the price of rupees 27.50. If it is sold at the price of 25.75, find out the percentage of loss or profit on the book. Now here, the question which they had asked, it's a little different here. In the last question, we have to find out the price in which I should sell the article. But here, both the prices are given. Look at this, 25.75, 27.50. So what we are given with, जब एक बुक सेलर अपनी बुक को 27.50 रुपीज में सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। हाउ मच प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम बुक को वो 25.75 रुपीज में सेल करे तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नाउ अगेन व्हाट आई कैन डू, लेट मी अज्यूम द कॉस्ट प्राइस एज 100 बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कॉस्ट प्राइस। अब मैं यहाँ पे 100x नहीं ले रहा, यू नो द रीजन, क्योंकि x लेके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम किया? आई हैव अज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस एज 100। मुझे क्या बोला है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन आई होप यू कैन रिकॉल, वो कॉस्ट प्राइस पे ही किया जाता है। 10% का प्रॉफिट अगर मुझे 100 पे होगा, कैन आई से दैट 10% ऑफ 100 इज 10? So if I add 10 to 100, I'll get 110. What is 110? 110 is the selling price. Selling price as per my assumption. तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? 110. But according to the question, the selling price is 27.50. So 110 का वैल्यू according to question is how much? It's rupees 27.50. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम बुक को if I sell it at 25.75 रुपीज, अगर मैं इसको 25.75 पे बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? लेट मी अज्यूम दिस एज y. तो जैसे ही मेरे पास y का वैल्यू आएगा, मैं इस y के वैल्यू को कंपेयर करूंगा अगेन फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू फाइंड आउट माय प्रॉफिट और लॉस। तो कोई पूछेगा y क्या है? लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉल द फर्स्ट सेलिंग प्राइस एज SP1, लेट्स कॉल दिस एज SP2। तो मेरा जो नया सेलिंग प्राइस है वो y है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 25.75। नाउ अगेन यूज द सेम थिंग, 110 का वैल्यू, यस 110 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 27.50। हमको y का वैल्यू निकालना है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y का वैल्यू इज 25.75. So what I have done here, I have divided these two equation, equation 1 and equation 2. After dividing you will get this form. अब यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से y का वैल्यू निकालो। See, first thing which I can do here, you can simply remove the decimal because after decimal there are two digits. The next thing which you can do is, if you look at this zero can cancel this zero.
Now, if I look at this number 275 carefully, 275 is a multiple of 11. Simply try to cancel it out. 11 times 1, 11 times 2, 22, and you will get 11, 5, 55. Okay, so you'll get 25 here. Now, once you divide this, 25, 125, 25, 125, you have to bring a 0 here, and then 25, 375. So what value of y I'm getting here? So take y to the other side, and then you will take this 103 to the other side. You would say, sir, the value of y is 103. So what I'm going to do, I'm going to remove this y from here, right? And in place of y, let me write down its value. It's 103. कॉस्ट प्राइस था कितना? अज्यूम्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग इट्स 100, और अभी जब मैंने इसको इस प्राइस पे सेल किया तो मेरा ये सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? 103. तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? तुम बोलोगे 100 का सामान 103 पे सेल किया, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हुआ. हाउ मच प्रॉफिट? यू वुड से, सर, अ प्रॉफिट ऑफ 3. अ प्रॉफिट ऑफ 3 ओवर विच प्राइस? ओवर 100. And once you convert this in terms of percentage, you will get your answer as 3% profit. So answer of my this particular question would be 3%. Okay, from now on, the moment I get this value, I don't need to get engaged in this calculation, right? Because I know क्योंकि मैं compare 100 से ही करने वाला हूँ, तो जो भी value आया, जो भी difference है, अगर वो 100 से कम है तो उतना लॉस हो गया, अगर वो 100 से ज्यादा है तो उतना प्रॉफिट हो गया. तो सिंपली कंपेयर, तुम बोलोगे 103 क्योंकि 100 से 3 ज्यादा है तो मुझको 3% का प्रॉफिट हुआ. So how much profit will be gained by the bookseller here? If he sells his book at 25.75 rupees, you would say, sir, he will earn a profit of 3%. With this, it's time to say goodbye for now. I'm going to continue this in the next video. That would be lecture 9. Thank you for listening. Have a great day.